जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और कल जो है हमने बात किया था प्रैक्टिस सेट 1 बिहार स्पेशल की सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है, उसका प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कल अच्छे से देखा था। आज जो है उसका प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप चैनल पर जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 70th बीपीएससी को टारगेट करके हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर युद्ध के दौरान जो है पश्चात जो है बंगाल बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो इसका अधिकार किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय। आप सबको पता होगा जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें त्रिकुट युद्ध हुआ था, जिसमें जी अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल की तरफ से कौन था? वो था मीर कासिम, और इधर से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीनों को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है हराया था। तो इसके बाद एक बक्सर की संधि होती है, दो संधि होती है, इलाहाबाद की संधि के नाम से जिसको आप जानते हैं। तो इसी के थ्रू जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है बिहार बंगाल उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द किया था। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? तो दानापुर छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जुलाई 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सारण के। इसको जो है 57 की क्रांति के समय में सारण जिला को जो है आतंकवादी जिला घोषित किया गया था, इसको याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? जानते हैं पहले मुख्यमंत्री नाम का कोई पद नहीं हुआ करता था, पहले जो था वो आज़ादी से पहले उसको प्रधानमंत्री ही बोला जाता था। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का जो प्रधान थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। ये जो बांग्लादेश वाले मोहम्मद यूनुस है वो नहीं है, ये मोहम्मद यूनुस जो थे बिहार के थे उस समय। क्लियर? नेक्स्ट 1934 में 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था, कौन सा था? मतलब पूछ रहा है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ, कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार बंधु। क्या था? बिहार बंधु। एक सेकेंड, थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि विजिबल अच्छे से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? इंपॉर्टेंट। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। आपने पढ़ा होगा 1917 चंपारण सत्याग्रह। और पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा था चंपारण सत्याग्रह से स्टेटमेंट बना करके कि चंपारण सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ। तो किसान एग्रीगोरियन समिति का गठन हुआ। उसके बाद से जो तीन कठिया व्यवस्था चलती थी जो बिहार में, यानी कि 20 कट्ठे में जो है 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी होती थी, जिसके विरोध में जो है किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया था, जिसमें गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बांकीपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिहार में जो है कुल 2-3 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, जिसमें से 1912 का जो अधिवेशन था, ये अधिवेशन याद रखेंगे आप, 27वां कांग्रेस का अधिवेशन था। 27वां जो कब हुआ था? 1912 में हुआ था। जगह याद रखेंगे बांकीपुर। कहाँ पे? बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पूछ रहा है किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो किया था वो कौन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर एन मधोलकर। किसने? आर एन मधोलकर ने। क्लियर? और चितरंजन दास जो है ये आगे चल करके आपको 1922 में जो गया अधिवेशन होगा बिहार में, जो कि 37वां अधिवेशन होगा,
37 नंबर का अधिवेशन होगा। इसकी अध्यक्षता जो है चितरंजन दास करते हैं आगे चल के। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार जो था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पटना में। कहाँ पे? पटना में। क्लियर। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी के आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रधनुष इंद्रदुम्नपाल। इंद्रदुम्नपाल याद रखें, इंद्रदुम्नपाल। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंश के शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्रदुम्नपाल। क्लियर। नेक्स्ट, इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अली मर्दान खां को। किसे? अली मर्दान खां। किसको? अली मर्दान खां। क्लियर। सॉरी, माफ कीजिएगा, अली मर्दान खां यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुझे भी डाउट था काफी ज्यादा। इसका था हिसामुद्दीन ऐवाज। हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया था इल्तुतमिश जो था। हिसामुद्दीन ऐवाज जो था वहाँ पे अफगानी था, ये भी बेसिकली अफगान था। इसी को पराजित करके उसने जो है बिहार पर अधिकार किया था। इसको सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। बिहार का जो पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो इसका हो जाएगा दाऊद खान। कौन था? दाऊद खान था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खान। क्लियर। आईने अकबरी जो थे के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे या सरकार में विभक्त था? तो पहले जो है सूबा जो होता था, सूबा में प्रांतों को बांट दिया जाता था। उसके सूबा का जो है एक जो प्रांतपति हुआ करता था प्रांत का, और सूबा का जो है सूबेदार हुआ करता था। तो आईने अकबरी जो है, सबसे पहले बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे आईने अकबरी के लेखक कौन है। क्लियर। तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे और सरकार में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 सूबों या जो सरकार में विभक्त किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 1921 को। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? बिहार के जो विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। किससे? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है? आपको पता होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बहुत सारे जो है महाजनपद, जनपद हुए, जनपद के बाद जन से जनपद हुए, जनपद के बाद महाजनपद हुए, उसमें से 16 महाजनपद हुए, जिसमें से बिहार में कितने महाजनपद थे उसमें? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3। कौन कौन? नाम बताना चाहे तो बता दे। मगध था, मगध हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका राइटिंग स्किल थोड़ा सा, इसका राइटिंग पैड खराब हो गया है मेरा। म ग ध, मगध था, एडजस्ट कीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। मगध था, दूसरा था आपका वज्जी, तीसरा था आपका कौन सा? अंग, चंपा। क्लियर। ये 3 जो था बिहार में था। तीसरा बात, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था वो किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पढ़। मुद्रा को क्या कहते थे? पढ़ कहते थे। क्लियर। अगला, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। इसके समय पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको कर दे रहा हूँ, मतलब उसको आउट ही मानिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का भी जीर्णोद्धार हुआ है, उसका जो है जो अभी शिलान्यास किया है नरेंद्र मोदी ने, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि नालंदा विश्वविद्यालय से करंट से या स्टैटिक से उसको इंक्लूड करके आपसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ बात कर रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
किस पाल वंशीय शासक ने करवाई थी? मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाई थी, ये बेसिकली पूछना चाहता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। और आप इसी के साथ कमेंट करके बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था। नेक्स्ट, बिहार बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश किया था। पीछे हमने देख चुका है कि इल्तुतमिश, हमने देखा कि इल्तुतमिश जो है किसको हरा करके यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो बिहार पे साम्राज्य अपना स्थापित किया था। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बिहार पर अधिकार किया था। क्लियर। बख्तियार खिलजी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है इसने इसने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? कब हुआ था ये? तो 1198 ईस्वी में। कब हुआ था? 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो ये कौन था? ये था शेरशाह। शेरशाह जो था उसने बिहार शरीफ से, ये अपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि दरिया खान नूहानी जो था इसने बिहार शरीफ को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन शेरशाह सूरी जो था इसने जो है बिहार शरीफ के जगह पे पटना को अपनी राजधानी बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट, बिहार छात्र परिषद माफ कीजिएगा, सॉरी। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? बिहार छात्र परिषद का गठन जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था बिहार छात्र परिषद का गठन। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? ऐसे तो सब फसल होते हैं लगभग, लेकिन मुख्य खाद्यान्न फसल बिहार का कौन सा है पूछ रहा है। तो चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का। क्लियर। नेक्स्ट, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है? कटिहार में। कहाँ पे? कटिहार में। क्लियर। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना गया है? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्मनाशा। क्या? कर्मनाशा को जो है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है कर्मनाशा नदी को जो है अपवित्र या अशुभ माना जाता है। क्लियर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। किधर? दक्षिण पश्चिम में। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? कॉप मतलब दलदला, मतलब दलदला मिट्टी। कॉप की बहुलता किस मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसमें जो है कॉप की जो है बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में लौटता मानसून जो है प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, कब होता है? टाइम पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अक्टूबर के मध्य में। अक्टूबर के मध्य में बिहार में लौटता मानसून कब होता है? अक्टूबर के मध्य में। अक्टूबर के मध्य में। क्लियर। अभी जो अक्टूबर चल रहा है इसके मध्य में, अभी जो अक्टूबर चल रहा है इसके मध्य में जो है लौटता मानसून बिहार में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी सदानीरा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पिछली बार शायद क्वेश्चन पूछा भी था। पिछली बार 69th बीपीएससी में जो है ये क्वेश्चन पूछा था कि किसे सतानीरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? तो ये जो नदी है वो आपकी होगी गंडक नदी को जो है नारायणी भी कहते हैं, इसे सदानीरा भी के नाम से भी जानते हैं, गंडक नदी को। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चावल। क्लियर। अगला बात करते हैं, उदयपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट बात करते हैं, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? वाल्मीकि नगर जो वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1991। 1991, 1991 में। अब इसी के साथ कुछ फैक्ट है उसको याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में स्टार्ट किया गया था।
दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973, ये प्रोजेक्ट लायन की बात करते हैं तो 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, और प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछेगा तो 1992, 1992। ये तीनों फैक्ट को आप दिमाग में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जो दलदली मिट्टी की बहुलता है बिहार के किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज में मिलेगा, सुपौल में मिलेगा, अररिया में मिलेगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे तीनों जगह पे आपको जो है दलदली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ये भी चर्चा में था काफी ज्यादा, तो इसको भी याद रखेंगे। त्रिवेणी नहर जो था उसका निर्माण किस वर्ष किया गया? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो किया गया था 1904 में। कब किया गया? 1904 में। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जो है चूना पत्थर पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रोहतास। कहाँ पे? रोहतास में। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु का कितना है? तो शिशु लिंगानुपात कितना है बिहार का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 935। कितना? 935 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की औसत वर्षा क्या है? बिहार की औसत वर्षा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। एवरेज जो रेनफॉल बिहार में कितना है? 112% है, 112 सेंटीमीटर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बिहार में वर्तमान में बिहार के अनुमंडलों की संख्या कितनी है? मैंने कल आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि कमेंट में आप करके बताएंगे कि बिहार में प्रमंडल तो 9 है, लेकिन अनुमंडल की संख्या कितनी है? कितने अनुमंडल हैं? तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है इसमें? बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 अनुमंडल है, 9 प्रमंडल हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य की राज्य की कार्यपालिका जो है कि वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति किसमें होता है? कल ही मैंने बात किया था, मुख्यमंत्री होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी था। नेक्स्ट बात करते हैं, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे अरवल जो डिस्ट्रिक्ट है वो जहानाबाद से ही अलग करके बनाया गया है। दूसरा बात याद रखेंगे, इसका जो है 38वें जिले के रूप में कब एस्टेब्लिश किया गया? तो इसको कब किया गया था? 2001 में। 2001 में जो है अरवल को जहानाबाद से काट करके 38वें जिले के रूप में स्थापित किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 243 का आई। 243 क्लॉज आई, इसको क्लॉज कहते हैं। तो 243 क्लॉज आई जो है, इसी में जो है पंचायतों के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो है प्रावधान किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसी राज्य में जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी भी राज्य में महाधिवक्ता जो होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल करते हैं। आप सभी को पता होगा, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किसी भी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? जब बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो वो थे आपका नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो बिहार के उस समय राज्यपाल हुआ करते थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का राजकीय पक्षी, अब इसमें गलत नहीं होना चाहिए, हमको लगता है इतना इजी क्वेश्चन तो कभी मतलब पूछेगा ही नहीं, कभी कभी पूछ भी सकता है, पूछा ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है, पूछा है क्वेश्चन यहाँ से। तो याद रखेंगे बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है? गौरैया है। क्लियर। ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। क्लियर। जो कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वहाँ पे उसको प्रधान के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको मुखिया कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 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 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का, कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार है? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, मतलब किसकी नियुक्ति करने का उसको अधिकार है? तो ये देखिए, महाधिवक्ता की मैंने बात किया, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री का आपने कल बात किया था कि आर्टिकल जो था, आर्टिकल 164,
आर्टिकल 164 के तहत जो है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करेगा राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ये सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कर सकता है, उसका अधिकार है। क्लियर? तो आज हमने देखा प्रैक्टिस सेट 2 को काफ़ी अच्छे से देखा, डिटेल में देखा। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमें एनर्जी मिलता है, ताकि हम आगे भी ऐसी और ये अच्छी वीडियो को ला सकें। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 के साथ। तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।